आम जनता को समोसा खाने को मिल गया तो लगा बहुत टेस्टी समोसा है, भले वो 2 दिन पुराना हो। व्यापारी के नजरिए में इसको निराशाजनक ही बजट कहेंगे। इसको मैं किसी भी कीमत ये नहीं कहूंगा कि व्यापारी के नजरिए में बहुत अच्छा बजट है। आटा जो है वो उससे टैक्स हटा लेना चाहिए और सोने पे टैक्स बढ़ा देना चाहिए। दूध और दही से टैक्स हटा लेना चाहिए, सिगरेट और शराब पे टैक्स बढ़ा देना चाहिए। आज उन्होंने जो एक बड़ा काम किया है, इससे तमाम लोगों के रास्ते खुलेंगे, व्यापारियों के रास्ते भी खुलेंगे, कर्मचारियों के भी खुलेंगे, उद्योग के भी खुलेंगे। आज के इस बजट से सभी को कुछ ना कुछ फायदा होगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आज के बजट को 2 पार्ट में देखता है। एक पार्ट व्यापारी भी जनता है और एक शुद्ध व्यापारी के रूप में। यदि व्यापारी भी जनता है इस रूप में देखा जाए तो निश्चित रूप से आज देश की वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम है। निश्चित रूप से आज के इस बजट के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ मिलेगा और विशेष रूप से जो इनकम टैक्स पेई हैं, जो पेयर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आज इनकम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन किया गया है। 10, 20, 30% का स्लैब बहुत पुराना और बहुत ज्यादा था। इसको पूरे देश की जनता चाहती थी कम किया जाए। वित्त मंत्री जी ने एक तरफ आज 7 लाख तक की इनकम को फ्री किया, दूसरी तरफ उन्होंने नए टैक्स जो प्रणाली है उसमें 5%, 10%, 15% और 20% का टैक्स स्लैब रखा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लोग कागज में ज्यादा आय दिखाएंगे, ज्यादा आय दिखाने से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने से ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बिकने से इंडस्ट्री का लाभ होगा, इंडस्ट्री का भी जब लाभ होगा तो व्यापारी, इंडस्ट्री और देश का सभी का लाभ होगा, क्योंकि जीएसटी भी इससे बढ़ेगा। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो आज का बजट बहुत ऐतिहासिक बजट है और आगे मील का पत्थर साबित होगा। यदि व्यापारियों के रूप में देखा जाए तो हम लोगों की काफी मांगे थी, जो आज के बजट में हम लोगों की अपेक्षाएं थी। इसमें विशेष रूप से हम लोग ये चाह रहे थे कि ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी आए, रिटेल ट्रेड के लिए पॉलिसी आए, बाजारों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा की पॉलिसी आवे, व्यापारी पेंशन योजना शुरू की जावे, व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिले और जीएसटी को सरल किया जाए। ये तमाम चीजों की हम लोगों की उम्मीद थी, वो आज पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आज जो एक बड़ा काम हुआ उसकी वजह से हम लोग वित्त मंत्री जी की सराहना करते हैं, प्रधानमंत्री जी का सराहना करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने आज ऐतिहासिक काम किया है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जीएसटी में कुछ बदलाव हुए हैं, उससे क्या लाभ होगा व्यापार को? जीएसटी काउंसिल में बदलाव होता है, बदलाव इसमें आज के उसमें कुछ नहीं हुए। नहीं हुआ है। व्यापारी के साथ-साथ ग्राहकों के लिए कुछ सुविधा दी गई है? मैंने बताया कि विशेष रूप से व्यापारियों के लिए कुछ नहीं हुआ। स्टार्टअप में जो बच्चे काम करना चाहते हैं, जो लोग नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उनकी सीमा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है। बाकी और सीधे-सीधे व्यापारियों को कोई आज नहीं दिया गया है। तो इससे क्या नाराजगी है व्यापारी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आज उन्होंने जो एक बड़ा काम किया है, इससे तमाम लोगों के रास्ते खुलेंगे, व्यापारियों के रास्ते भी खुलेंगे, कर्मचारियों के भी खुलेंगे, उद्योग के भी खुलेंगे। आज के इस बजट से सभी को कुछ ना कुछ फायदा होगा और ये देश की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से मजबूत करेगा। यदि प्रति व्यक्ति जो इनकम टैक्स पेई है 2 लाख रुपए भी अपनी आमदनी को बढ़ाकर दिखाएगा, तो जैसे 6.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, तो आप 6.5 करोड़ इंटू 2 लाख कर लीजिए, कितना पैसा फ्लो में आ जाएगा। इससे निश्चित रूप से सभी का लाभ होगा। सर, ऑनलाइन मार्केटिंग से जो नुकसान होता है व्यापारियों को, तो उस पर आप केंद्र सरकार से क्या? देखिए, ऑनलाइन व्यापार करने की नई विधा है, डिजिटल पेमेंट लेने की नई विधा है। इस विधा को देश ही नहीं पूरा विश्व अपना चुका है। अब इसका विरोध नहीं किया जा सकता, इसको सभी को अपनाना होगा। अब नुकसान कहाँ पर है? नुकसान है विदेशी ई कॉमर्स है। अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां, जो जेफ बेजोस की विश्व के सबसे बड़े आदमी की कंपनी है, वो भारत के नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही है, डीप डिस्काउंटिंग का काम कर रही है, गलत तरीके की पैकेजिंग का काम कर रही है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसी क्रम में हम लोग की यह मांग थी कि ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी आए, ताकि ये कंपनियां भी कानून के शिकंजे में रहें और शुद्ध नीति का पालन करें, क्योंकि इस समय देश में कोई ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी नहीं है, लिहाजा ये लोग अपने मनमानी करती हैं। ई कॉमर्स का किसी को कोई विरोध नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल अपने व्यापारियों को ट्रेंड कर रहा है कि हम लोग भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि जो हम लोगों की बाद वाली पीढ़ी है, जो आज का युवा है, वो अब ई कॉमर्स पे ही जा रहा है। और डिजिटल पेमेंट के मोड पे सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर आपने देखा होगा कि कोई एक टॉफी भी खरीद रहा है,
तो भी वो पेटीएम से या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान करता है। तो ऐसे में आप उसका विरोध अब नहीं कर सकते हैं, वो सबको अपनाना होगा। लेकिन सरकार को ये भी देखना होगा कि ट्रेडिशनल व्यापारी ई कॉमर्स कंपनियों के शिकंजे में फंसते ना जाएं और सरकार के नियम कानूनों का उल्लंघन ना हो। आज वित्त मंत्री जी ने जो 2023 का बजट पेश किया है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अगर आप इसको आम जनता की नज़र से देखें, तो आम जनता की नज़र से देखते हैं तो आज इनकम टैक्स की दरों में जो बदलाव हुआ है 8 साल बाद, ये क्रांतिकारी बदलाव है। यूँ कह लीजिए कि भूख बहुत ज़ोर से लगी थी आम जनता को, समोसा खाने को मिल गया तो लगा कि बहुत टेस्टी समोसा है, भले वो 2 दिन पुराना हो। यानी हमें जो आज ये राहत मिली है बहुत बड़ी, क्योंकि 8 साल बाद जो पहले आ जानी चाहिए, इसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई की पात्र है। दूसरी चीज़, दूसरा पहलू आता है व्यापारी। एक व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि जीएसटी में क्या सुधार की बात हुई, हम लोगों की जो सामाजिक सुरक्षा है, जिसमें एक परिवार का एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो उसका परिवार तबाह हो जाता है, तो उसकी सुरक्षा की कौन सी बात हुई, नहीं हुई। तो व्यापारी के नजरिए में इसको निराशाजनक ही बजट कहेंगे। इसको मैं किसी भी कीमत ये नहीं कहूंगा कि व्यापारी के नजरिए में बहुत अच्छा बजट है, इंडिविजुअल व्यक्ति के नजरिए में बहुत अच्छा बजट है। दूसरी बात मैं आपको कहूं कि इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि सोने पे, चांदी पे, डायमंड पे टैक्स बढ़ाया गया है। मैं कहता हूं इस पे जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दें, क्योंकि आज देश का जो यूथ है, युवा है, इस बेरोजगारी और महंगाई के दौर में आटा जो है वो उससे टैक्स हटा लेना चाहिए और सोने पे टैक्स बढ़ा देना चाहिए। दूध और दही से टैक्स हटा लेना चाहिए, सिगरेट और शराब पे टैक्स बढ़ा देना चाहिए। मेरा ये मानना है, तो उन्होंने टैक्स बढ़ाया है तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा आया है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे टैक्स कम किया कुछ गया है। कुछ पार्ट पे, मोबाइल के, टीवी पैनल्स के कुछ कुछ पार्ट पे इन्होंने कस्टम ड्यूटी कम की है, उससे उसका बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा, तो वो भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी ही बात है। सिगरेट महंगा हो गया है। मैं तो कह रहा हूँ ना, सिगरेट महंगा हो जाए, शराब महंगी हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, सोना चांदी, डायमंड, जितनी भी लग्जरी चीजें हैं, जितनी इस तरह की चीजें खूब महंगी कर दे, उसमें 4 गुना 5 गुना टैक्स लगा दे, तो क्योंकि जिसको उसको खरीदना है वो खरीदने वाला खरीदेगा। लेकिन जो देश का आम आदमी, जो हम भी उसी परिवार से आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ, जिसको रोजगार नहीं है, जिसके पास व्यापार नहीं है, उससे आटे से टैक्स हटा लो भाई। जरूरतमंद की चीजें हैं उससे टैक्स कम कर दो, इन सब चीजों पर टैक्स बढ़ा दो। जिनके पास पैसा वो खरीदेगा, जिसके पास नहीं होगा नहीं खरीदेगा। तो इन सब पर टैक्स बढ़ाने में कोई मतलब बुरा है, बहुत अच्छी बात है टैक्स बढ़ाना, लेकिन घटाया किसी चीज का नहीं, ये दुर्भाग्य है। इस देश के खेती प्रधान देश में दूध दही से टैक्स घटना चाहिए, कम होना चाहिए।